हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग, और मैं लेने वाला लेसन नंबर 4 मार्जिनल कॉस्टिंग। आपने FY में पढ़ा होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आई विल रिपीट इट अगेन। सो मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। दैट अमाउंट at any given volume of output by which aggregate cost changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. In practical, this is measured by total variable cost attribute to 1 unit. अब marginal cost का मतलब होता है कि हम जो भी cost जो increase होगा after प्रोड्यूसिंग और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट, कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के बाद जो अपना कॉस्ट आएगा उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये देखा है इन प्रैक्टिस दिस इज़ मेजर्ड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या कि एक जो एडिशनल जो यूनिट हम ऐड करेंगे, जितने भी यूनिट्स, उसके बाद जो टोटल कॉस्ट आएगा उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और ये वाले चैप्टर में हम मेनली देखने वाले हैं ये टर्म्स जो होगा कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। ये 3 टर्म्स देखने वाले हैं। ये चैप्टर का मैं पूरा सीरीज़ निकालने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप एक के बाद एक देखना। तो ये फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो विल गेट कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा हमें प्रॉफिट। मैं इधर लिख दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा हमें कंट्रीब्यूशन, और उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस जो मिलेगा वो। तो ये होगी बेसिक फॉर्मेट जो आज हम फर्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं उसका फॉर्मेट ये बेस रहेगा। इसके बेस के ऊपर हमें फाइंड करना रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट। सो लेट्स सी द फर्स्ट टर्म, पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ फैक्ट्री द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ईयर 2012। प्रोडक्शन यूनिट्स 10,000, वेरिएबल कॉस्ट रुपी पर यूनिट इज ₹40, फिक्स एक्सपेंसेस आर ₹2 lakh एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 60। वी हैव टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमें 2 फॉर्म में लाना है। फर्स्ट होगा इन रुपीज़ और सेकंड होगा पर यूनिट। सो अपना जो फॉर्मेट रहेगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन। देन वी हैव टू हमें माइनस करना है फिक्स कॉस्ट और हमें मिलेगा प्रॉफिट या तो लॉस उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने इधर देखना है यूनिट्स देखना है, तो यूनिट्स अपने दिए हुए अंदर प्रोडक्शन यूनिट इज़ 10,000, तो 10,000 लिख देना है, 10,000 यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये क्या है पर यूनिट, रुपीज़ पर यूनिट की वैल्यू दी है, तो पहले इधर लिखेंगे 60। सेलिंग प्राइस है 60 पर यूनिट, तो 60 लिखेंगे और 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मिलेगा टोटल उसकी अमाउंट, तो लिखेंगे 6 lakhs रुपीज़। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें डायरेक्ट दिया है ₹40, तो हम इधर लिखेंगे 40 और इधर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 lakhs। इसमें से ये माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 20 और इधर बचेगा 2 lakhs। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो इधर लिखा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर ₹2 lakh, तो हमने इधर लिखने हैं डायरेक्टली 2 lakh। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको इसके साथ डिवाइड करना होगा, तो इधर होगा 20, इसमें से ये माइनस करेंगे, इधर भी माइनस की साइन तो नील, और इधर भी लिखेंगे हम, ये 0 हो जाएगा, तो नो प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तो ये था हमारा बेसिक जो फर्स्ट फॉर्मेट हमने फिल करना था वो है। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो जो ये है ब्रेक इवन पॉइंट, इसकी फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। यूनिट्स में लाने के लिए ये फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमें था, टोटल फिक्स कॉस्ट तो था ये 2 lakhs, तो 2 lakhs लिखेंगे इधर, अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन।
पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या था, तो ये 20, तो वो 20 लिखेंगे। इसको डिवाइड करके आंसर आएगा अपना 10,000 यूनिट्स। आप इसमें गड़बड़ मत करना, मैंने इसमें ऐसा ही लिखा है यूनिट्स 10,000, ये 10,000 यूनिट्स के लिए लिखा है। जो ये है रुपीज़ वो है पर यूनिट के हिसाब से, और ये जो है उसकी मल्टीप्लाई करके उसका जो फुल अमाउंट आएगा ये वो लिखा है मैंने। तो ये जितने भी है वो सब अमाउंट्स लिखे हैं, और ये जो है वो पर यूनिट रुपीज़ के मैंने रिलेटेड वो लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने इधर ये 20 वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से लिया है कि यूनिट मतलब कंट्रीब्यूशन का यूनिट कितना है पर यूनिट, तो 20, इसीलिए मैंने ये 20 इधर लिखा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का आंसर आया 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स कंपलसरी आपको पहले इन यूनिट्स वाला फाइंड करना है, इसको आप बोल सकते हो BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। और जो सेकेंड फाइंड करना है आपको करना होगा रुपीज़ में, उसका भी फॉर्मूला मैंने इधर मेंशन किया है, ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स लिया, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आपको पहले यूनिट्स में फाइंड करना होगा फिर बाद में रुपीज़ में। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमने अभी फाइंड किया तो आया 10,000, और सेलिंग प्राइस जो है 60, पर यूनिट फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस आएगा 60, तो वो लिखेंगे हम इंटू 60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 6 लाख। ये किस में फाइंड करना था, रुपीज़ में, तो हम इधर रुपीज़ लिखेंगे। तो ये था बेसिक सम। आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसके जैसा ही है, तो आप ट्राई करना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको ये समझ में आया, और मैं ये कंटिन्यू करूँगा सीरीज़। इसके बहुत वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसके बहुत टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। लाइक एम रखते हैं 15 लाइक्स आप कर दोगे, मेरे को पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।